साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, ईसीसी एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती से संबंधित पाना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती से संबंधित आज की इस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 10,684 पदों पर आउटसोर्सिंग के द्वारा संविदा पर जो है ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति किए जाने का आदेश जारी हुआ है और अभी तक इस आदेश को लेकर के ऑफिशियल आवेदन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म भर सकें। और अभी तक आवेदन लिंक एक्टिवेट ना होने की वजह से इस भर्ती को लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो खबरें और अफवाहें वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा कि भर्ती फेक है, आवेदन नहीं शुरू होंगे, भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। कोई कह रहा है कि भर्ती में कोर्ट केस हो गया है और अब ये भर्ती नहीं होगी। तो आप सभी को बता दें, सोशल मीडिया पर ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो भी अफवाहें वायरल हो रही हैं वो पूरी तरीके से फेक और भ्रामक और फर्जी हैं। बहुत जल्द आप सभी के लिए आवेदन को लेकर के ऑफिशियल रूप से लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और आप सभी साथियों को बता दें, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आप सभी लोगों को सेवा योजन पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है और सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही इस भर्ती के आवेदन प्रक्रिया में आप फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां आउटसोर्सिंग या संविदा के बिहाफ पर होती हैं, सभी के फॉर्म और नियुक्ति प्रक्रिया जो है सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही की जाती हैं। तो किसी अन्य साइट पे आपको इस फॉर्म का लिंक नहीं मिलेगा, केवल और केवल सेवा योजन पोर्टल आईडी पासवर्ड के माध्यम से ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और वहीं से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो खबर वायरल हो रही है तेजी से कि ईसीसी ई भर्ती में कोर्ट केस हो गया है और अब ये भर्ती नहीं आएगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में कोर्ट केस की सच्चाई पूरी तरीके से फेक और भ्रामक है। ऐसा कोई भी केस नहीं है जिससे इस भर्ती का विज्ञापन रद्द हो और इस भर्ती के आवेदन ना लिए जाएं। ये भर्ती के आवेदन लिए जाएंगे, बहुत जल्द लिंक एक्टिवेट होगा और इसमें चयनित होकर के अभ्यर्थियों को नौकरी भी दी जाएगी प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि ईसीसी भर्ती पर कोर्ट केस हो गया, अब इसका आवेदन नहीं आएगा। इसका आवेदन भी आएगा और भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होगी। ये पूरी तरीके से फेक और भ्रामक खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न जो आप सभी का पूछा जाता है कि किसे इस भर्ती में फॉर्म नहीं भरना है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस पद के लिए जो भी शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, उन शैक्षिक योग्यताओं को पूरा करने वाले ही अभ्यर्थियों को इसमें फॉर्म भरना चाहिए। बाकी अन्य किसी अभ्यर्थी को इसमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपकी क्वालिफिकेशन पद के अनुरूप जो मांगी गई है वो आप फुलफिल नहीं करते हैं। तो एक ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, सभी के डाउट यहाँ पे शार्ट आउट हो गए हैं। अब अगला प्रश्न आप सभी का आता है कि ईडब्ल्यूएस किस डेट का बना हो और मेरिट कैसे निकालेंगे इस भर्ती में चयन के लिए। तो आप सभी साथियों को बता दें, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है एक वित्तीय वर्ष के लिए बनता है, तो इस भर्ती के लिए 1 अप्रैल से बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट जो है ईडब्ल्यूएस वाला वो लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको इसमें आवेदन करते समय नहीं लगाना है। ये चीज कंफर्म कर लें, कब का, 1 अप्रैल 2024 के बाद का जो बना होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वही आप लगा करके आवेदन करेंगे तो आपका वैलिड माना जाएगा और ईडब्ल्यूएस का लाभ आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि सर मेरिट कैसे बनेगी चयन के लिए। कई वीडियोज के माध्यम से हमने जानकारी दी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आप सभी को बता दें, आप इसमें जो मेरिट चयन के लिए बनेगी वो कक्षा 10, 12 और बीए के मार्क्स को लेकर के बनेगी, यानी और मार्क्स नहीं, केवल प्रतिशत। मान लीजिए कक्षा 10 में किसी अभ्यर्थी का 60% अंक है और इसी तरीके से कक्षा 12 में भी उसका 60% अंक है और इसी तरीके से बीए या बीए के स्थान पर अगर एनटीटी लगाया है उसमें भी 60% है। तो इन तीनों सालों के प्रतिशत को जोड़ा जाएगा, तो 60, 60, 60, 180, 180% तीनों साल का टोटल बन जाएगा और इस 3 साल का है इसलिए इसे 3 से भाग देंगे और इस तरीके से यहां पर
60% की मेरिट बनेगी, 60% कट ऑफ निकलकर एवरेज आएगा और इसी के बिहाफ पर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे पूरी की जाएगी। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो था वो सॉर्ट आउट हो गया होगा कि मेरिट कैसे निकालते हैं। तो मेरिट हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के मार्क्स के जो परसेंटेज हैं उनके एवरेज के बिहाफ पर बनेगी, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी जो लगातार वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारा चयन होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए जो है महत्वपूर्ण जानकारी है उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जिन अभ्यर्थियों के या भाई बहनों के अच्छे मार्क्स हैं हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में और वो इस आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता रखते हैं, तो वो फॉर्म अवश्य भरें। उनका चयन 100% सुनिश्चित है और बिल्कुल भी किसी को चयन के लिए एक पैसा नहीं देना है। तो हाई मेरिट वाले वो अभ्यर्थी जो इस पद की शैक्षिक योग्यता को फुलफिल करते हैं वो अपना फॉर्म 100% भरें और उनका चयन भी 100% होगा। कोई भी डाउट आपको मन में नहीं रखना है। फिर भी भर्ती से संबंधित सारे पॉइंट को हम समय समय पर क्लियर करते हैं, तो आप सभी लोग अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि भर्ती से संबंधित सही जानकारी ही हम देने का आप सभी को प्रयास करते हैं। और बहुत जल्द आप सभी के ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट होगा, उसके बारे में सबसे पहले हम चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है। आप स्टडी विद डीएसआरजी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और सर्च करके भी टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हर छोटी बड़ी जानकारी जो है भर्ती से संबंधित शेयर की जाती रहती है। तो इस वीडियो में आज की जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी ईसीसी एजुकेटर भर्ती से संबंधित, उसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो गई होंगी, आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसे ड्रॉप आउट कर दें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।